अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने दो लोगों से एक ही चीज़, एक ही ब्रांड, एक ही क्वांटिटी, एक ही स्पेक्स, सारी चीज़ें एक। हमने दो लोगों से रेट लिया, एक शख्स ने रेट कम दिया, एक शख्स ने रेट ज़्यादा दिया। लेकिन जब बिल बना तो जिसने रेट कम दिया था उसका बिल ज़्यादा बन गया। अब ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहा है और लोगों को पता नहीं चलता। हमने एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, एक स्केल्स बनाए हुए हैं जिसमें हम चीज़ चेक कर लेते हैं तो हमें पता चल गया। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में कई कॉन्ट्रैक्टर हजरात भी इसमें धोखा खा जाते होंगे और एक जो नॉर्मल क्लाइंट है उसके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि ये उसके साथ हो जाए। अब ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है स्टील, सरिया। सरिया हम हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं भी सरिये का काम करता हूँ, तो आप मुझे भी एक प्रोजेक्ट पे या एक अपनी कंसाइनमेंट पे मुझे भी ट्राई कीजिएगा और मैं आपको फैक्ट्री से माल दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। मैंने कह दिया टीम मेंबर्स को। उन्होंने जब अपने पुराने वेंडर से रेट मांग रहे थे तो उससे भी रेट पूछ लिया। उससे जब रेट पूछा तो उसने वेंडर से, हमारे पुराने वेंडर से कम रेट दिया। तो ऑब्वियसली आपका एक कंफर्ट लेवल हो जाता है। जो पुराने लोग आपके साथ चल रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि उनके साथ चलें, क्योंकि वो आपको भी समझ चुके होते हैं, आपको कोई सरप्राइजेज़ नहीं आते। तो जब हमने अपने पुराने वेंडर से पूछा तो उसने कहा जी इससे कम रेट देना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास डिसीजन आया, मैंने कहा नए वेंडर को ट्राई कर लो। अब वो जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप अपनी हमें इनवॉइस भेज दें और या कोटेशन भेज दें, कोटेशन पूरी बना के भेज दें और फिर हम आपका ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उसने खैर कोटेशन बना के भेजी। जब कोटेशन बना के भेजी उसे असेस किया गया, एवेल्यूएट किया गया, तो अमाउंट ज़्यादा बन रही थी। अब उससे कॉल की गई कि भाईजान आपका, आपने जो हमें कोटेशन भेजी है, आपने तो ये रेट बताया था और आपकी कोटेशन टोटल अमाउंट ज़्यादा बन रही है। तो हमने खैर अंदाज़ा लगा लिया कि कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ था कि वो वेट ज़्यादा लगा रहा था। अब जो 3 सूत्र की 40 फुट की एक बार होती है, उसका वज़न होता है 6.8 केजी। तो उसने 7 केजी लगाया हुआ था। खैर मैंने उसे कॉल कर ली, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये 7 केजी तुमने क्यों लगाया हुआ है? कहते जी हम तो राउंड ऑफ कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, जो 4 सूत्र है वो 12.12 केजी होती है। तो मैंने कहा अच्छा यार, अगर तुम राउंड ऑफ करते हो तो 12.12 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो उसे 12 किलो तुम करोगे। नहीं जी, उसे हम 12.5 किलो करते हैं। खैर इवेंचुअली वो हमारा वेंडर था भी नहीं, हमने उसे सिर्फ चेक करना था, टेस्ट करना था और उसके बाद अगर वो सही स्टैंडर्ड्स पे उतरता तो फिर हमने उसे अपनी वेंडर लिस्ट में ऐड करना था। तो हमने वेंडर लिस्ट में ऐड भी नहीं किया, उसे ऑर्डर भी नहीं दिया। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ये करते हैं कि जी हम तो राउंड ऑफ कर देते हैं और इसकी वजह से एक खातिर खा अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि आपके घर में जो घर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर 3 सूत्र सरिया लग रहा होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी जिस सरिये की होती है वो 3 सूत्र होता है और 3 सूत्र में अगर इतना वो फ़र्क आपको डाल लें तो आपका सब्सटैंशियल डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ टोटल बिल। इसी तरह 4 सूत्र को भी वो अपनी फेवर में लेके जा रहा था, तो उधर भी उसने सब्सटैंशियल फ़र्क डाल देना था और बाकियों का तो खैर फ़र्क होना ही होना था। जब उसने राउंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से करना है तो उसने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ करना था। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने खाली सरिये का रेट नहीं लेना कि जी 250 रुपये एक ने दिया, दूसरे ने 248 दिया, आप 248 पे इंटाइस हुए और उसके पास आप गए और आपने उसे ऑर्डर दे दिया और आपने उससे सरिया ख़रीद लिया। ऐसे आपने नहीं करना। आपने उससे कोटेशन मांगनी है, टोटल बिल लेना है। टोटल बिल आपको एक्चुअली बताएगा कि आपने कितने पैसे देने हैं। उसमें ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन भी वो आपको चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बड़ी क्वांटिटी होगी तो नहीं करेंगे, अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी चार्ज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपने असेस और एवेल्यूएट करने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट बन रही है उस पर असेसमेंट करनी है। और ऑब्वियसली ये तो एक तरीका है जिससे लोगों को चक्कर दिया जाता है। इसके अलावा भी मल्टीपल तरीके हैं सरिये के केस में जिस पे लोगों को चक्कर दिया जाता है। तो उसे भी आपने खुद से असेस करना है कि क्या
ये वो दूसरे चक्कर तो मुझे नहीं दे रहा। अगर मुझे कम प्राइस दे रहा है और बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल कम प्राइस दे रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ले जी, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।